जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम एट डे स्टैंड। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपने आज डिस्कशन करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा है कि इसका रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसकी वेरिएबल की पावर कितनी आनी चाहिए 2, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखो लेकिन अपने साथ में फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लूइड। यहाँ साथ में आपने दे रखा है क्वेश्चन में कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लूइड, तो हमें साथ में इनकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा था, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दे रखा है 528। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये जो लेंथ है वो सारा डिपेंड किसके ऊपर है, इस ब्रेथ के ऊपर। ये ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे, उसमें 1 करेंगे, तो वो सारा डिपेंड लेंथ किस पे आ रहा है, ब्रेथ के ऊपर। आगे लिखा वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लूइड, और साथ में अपने को इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ अपने डिस्कशन करते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। देखो यहाँ हमें दे रखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर लिखा है यहाँ। अब देखो अपने क्या एज्यूम करेंगे, लेट द ब्रेथ। यहाँ अपने ब्रेथ कितनी एज्यूम करते हैं x, ब्रेथ यहाँ कितना हो जाएगा x। अब यहाँ ब्रेथ x है तो ध्यान से देखना कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, मोर का मतलब होता है प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस में 1 ऐड करना है। तो देखो देन लेंथ विल भी कितनी हो जाएगी, देखो देन लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई x। साथ में लिखा है 1 मोर देन, इसमें 1 ऐड भी करना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। तो देखो ब्रेथ अपने पास कितना हो गया x, और लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 2x प्लस में 1। अब देखो अब अपने सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब देखो देयरफॉर लेंथ हमारे पास कितनी है, देखो यहाँ 2x प्लस 1, ब्रेथ हमारे पास कितनी है x, और यहाँ कितना हो जाएगा 528। ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आ रहा है तो हमें इन दोनों की आपस में क्या करनी, मल्टीप्लाई, मतलब x की मल्टीप्लाई 2x से और x की मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो जाएगा ये देखो 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू में कितना हुआ 528। अगर अपने को क्वेश्चन में बोलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ यहाँ अगर ये लाइन नहीं दे रखी होती तो अपने इसको इस फॉर्म में बनाकर छोड़ देते, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। देखो अगर बुक में भी देखोगे तो लास्ट में आपको यही आंसर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, लेकिन यहाँ हमें दे दिया कि लेंथ और ब्रेथ भी हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखो अपने लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए इसको अपने क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखो इसमें क्या होता है 528 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से करनी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 528 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 5। अब देखो कोई ऐसा ना हो, ऐसे दो नंबर चाहिए अपने को जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 1056, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आ जाए 1056, और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए प्लस का 1x। तो देखो अपने इसके क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं 1056, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 528, फिर अपने 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 264, फिर 2 से डिवाइड किया कितना हुआ 132, फिर 2 से डिवाइड किया 66, फिर आया 33, फिर 3 से 11, और फिर हो गया 11 से 1। तो अपने पास ये देखो 1056 के वेक्टर आ रहे हैं 2, फिर 2, फिर 2, 2, 3 और 11। ये जो नंबर है इसके ये फैक्टर आ रहे हैं, तो अपने को दो नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना हुआ 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इन सब की अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 32, और 3 मल्टीप्लाई 2 कितना 11 कितना हुआ 33। अब देखो ये दोनों ऐसे नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1056, और 33 में से 32 अगर अपने माइनस कर दे तो क्या आता है प्लस का 1। अपने को बीच में यहाँ क्या चाहिए प्लस का 1। तो जो दो नंबर थे वो हमारे पास कौन से आ गई 32 एंड 33।
तो जब भी आपको यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना हो तो सबसे पहले इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करना है 528 से। जो भी यहाँ x की पावर 2 के आगे कोई नंबर लिखा है उसकी मल्टीप्लाई करना है इस यहाँ कांस्टेंट टर्म c से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 1056, इसके हमने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। फिर हमें इनको क्या करना है कि इन्हें 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है और वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि यहाँ देखो मल्टीप्लाई करने पर 1056 आते हैं इन दोनों नंबर को, और यहाँ प्लस माइनस करे तो हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो 33 माइनस में 32 कितना आएगा, प्लस का 1। अब अपने पास ये 2 नंबर आ गए, देखो 33 और 32। अब अपने आगे सोल्व करते हैं इसमें। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 2x² प्लस में 33x माइनस में कितना हो जाएगा 32x माइनस में 528 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे, कितना आएगा 2, नहीं आएगा कॉमन। देखो क्या आएगा, सिर्फ कॉमन x। यहाँ हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x। तो कितना हुआ 2x प्लस में 33। यहाँ अपने कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 32 और यहाँ कितना है 528। तो देखो अगर अपने 32 कॉमन लेना चाहिए तो अगर देखो यहाँ अगर आप 32 सोचो तो यहाँ अंदर कितना आ जाएगा x, लेकिन आना कितना चाहिए 2x। तो कॉमन कितना हो जाएगा 16। देखो यहाँ अगर अपने 16 कॉमन ले ले माइनस का 16 तो कितना हो जाएगा 2x प्लस में 33 इक्वल टू में 0। अब देखो ये हमने कैसे किया है, यहाँ माइनस का साइन था तो देखो यहाँ अगर प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, माइनस है तो अपने क्या लगाना है माइनस का साइन। अब यहाँ 32 है, अगर देखो अपने बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या रहेगा सिर्फ x, तो ये अपने सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x ही आना चाहिए। तो हमने 16 2 क्या होता है 32। अब चाहे आप यहाँ सॉल्व करके देख लो, 16 मल्टीप्लाई 33 कितना आएगा 528। अब ये दोनों नंबर सेम आ रहे तो देखो एक बार अपने लिखेंगे 2x प्लस में 33 और एक बार आ जाएगा x माइनस में 16 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 0। समझ आया इतना। अब देखो अब अपने आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आपको? देखो आगे यहाँ हमारे पास एक आया 2x प्लस में 33 इक्वल टू में कितना हुआ 0, और एक हमारे पास आया x माइनस में 16 इक्वल टू में 0। देखो ये प्लस का 33 है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 33 x इक्वल टू में कितना आया माइनस में 33 अपॉन में 2। ये आगे टर्म अपने पास। यहाँ देखो सॉल्व करेंगे x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ हमारे पास में ब्रेथ की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है 16 और एक आ रहा है माइनस में 33 अपॉन में 2। तो देखो फर्स्ट तो ये है कि अपने दोनों वैल्यू ले ही नहीं सकते। और एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी लेंथ और ब्रेथ अपने को पता है ये इतनी ब्रेथ है तो क्या कभी ब्रेथ माइनस में आ सकती है, माइनस में 33 अपॉन में 2। जैसे ये वाइट बोर्ड है, इसका साइज लेंथ इतना है 6 या जो भी है 8 है जो भी है, तो लेंथ और ब्रेथ अपने को दे रखा है तो कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी इसकी, माइनस में तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो अपने क्या लिखेंगे x इक्वल टू में माइनस में 33 अपॉन 2 नेगेटिव इन नॉट पॉसिबल। नेगेटिव में कभी भी ब्रेथ पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो वैल्यू अपने कौन सा लेना है x इक्वल टू में 16। तो यहाँ से हमारे पास ब्रेथ कितना आ गया, देखो 16, यहाँ ब्रेथ आ गया अपने पास में 16 और लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 2x प्लस 1। अब देखो लेंथ कितना है 2x प्लस में 1, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हुआ 16 प्लस में 1 तो कितना आ जाएगा 33। तो देखो ब्रेथ हमारे पास में है 16 और लेंथ हमारे पास कितना आ गया 33। अब देखो ये हमने निकाल लिया फर्स्ट कहाँ से, कि लिखा था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो ब्रेथ के पास 16 और लेंथ हमारे पास कितना आ गया 33। अब अपने इसी का सेकंड नंबर पार्ट डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया, इसमें क्या करना था, ब्रेथ था, लेंथ हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा 2x प्लस 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने इसमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ से 2 वैल्यू है अपने पास, हमने देखा कि माइनस में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, फिर प्लस की वैल्यू आई अपने पास, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ आंसर आया 33। अब मीटर में है तो आपको क्या लगाना है, इन दोनों में मीटर लगाना है, और यहाँ अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का।
देखो सेकंड नंबर इसी में, यहाँ हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है द प्रोडक्ट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमें देखो यहाँ 306 दे रखा है प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर का प्रोडक्ट्स, और साथ में हमें इन इंटीजर्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखो पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर आगे इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ एक आपके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता है दो लगातार नंबर आने वाले को। जैसे यहाँ 2 लिखा है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 3, यहाँ 10 लिखा है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 11। तो जो ये कंटिन्यूस में नंबर आ रहे हैं वो क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर आपने इसको x एज्यूम करे तो ये कितना हो जाएगा x+1। यहाँ अगर हमने x एज्यूम किया तो ये कितना हो x+1। समझ आइए। तो अपने को दो इंटीजर लेने, तो एक को अपने कितना एज्यूम करेंगे x, दूसरा कितना हो जाएगा x+1। तो देखो, और यहाँ नाम दे रखा क्या इंटीजर्स का। तो देखो अपने लिखेंगे लेट द फर्स्ट इंटीजर कितना हो जाएगा x, और फर्स्ट इंटीजर अपने पास x आ गया तो सेकंड कितना हो जाएगा। देखो सेकंड विल बी x+1। समझ आएगी। फर्स्ट इंटीजर अगर हमने x लिया है तो सेकंड विल बी कितना हो जाएगा इंटीजर x+1। अब देखो प्रोडक्ट्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो अपने यहाँ क्या करेंगे देयरफॉर x और x+1 इन दोनों का मल्टीप्लाई है वो अपने कितना दे रखा है। यहाँ देखो 306, तो यहाँ कितना हो जाएगा 306। ब्रैकेट के बाहर x आ रहा है तो x की मल्टीप्लाई x से भी करना है और x की मल्टीप्लाई 1 से भी करना है, तो x² + x, और ये 306 यहाँ आएगा तो -306 = 0। तो ये हमारे पास आ गई देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो अपना आंसर यहीं कंप्लीट हो गया। देखो लिखा था फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² + bx + c, ये देखो स्टैंडर्ड टर्म होती है। अगर कंपेयर करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी आ गई, लेकिन साथ में लिखा वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, अपने को इंटीजर भी फाइंड करना है। मतलब ये जो अपने x और x+1 लिया इनकी वैल्यू भी अपने को फाइंड करना है। तो अब वही अपने को मेथड लगाना है क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब यहाँ देखो 1 लिखा है और यहाँ 306 है, तो 306 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 306, और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए प्लस का 1। तो सबसे पहले अपने 306 के फैक्टर निकाल लेते। देखो 2 की टेबल से जाएगा कितना हो जाएगा 1 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब 3 की टेबल से जाएगा 5 1, फिर 3 की टेबल में 17, और यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब देखो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, और 18 में से अगर अपने 17 माइनस कर दे तो प्लस का 1, और 18 × 17 क्या होता है 306। तो कभी भी आपको फैक्टर निकाल लेना, पहले हमें वो दो नंबर मिल जाएंगे कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। ये नंबर कहाँ से मिलेंगे जब अपने इनके फैक्टर निकालेंगे। तो हमें दो नंबर पता चल गए, एक आ जाएगा 18 और दूसरा क्या आ जाएगा 17। तो देखो यहाँ अपने अप्लाई करते हैं, ये x² एज इट इज़ रहेगा, यहाँ -306 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ दो नंबर कौन से आ जाएगा प्लस का 18x और माइनस का कितना हो जाएगा 17x इक्वल टू कितना होगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस में 18, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है माइनस, पहले तो माइनस कॉमन लेंगे और 17 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 17 × 18 कितना होता है 306। तो -17 बाहर ले लिया तो अंदर कितना रह जाएगा सिर्फ x, और माइनस का साइन अपने पहले से बाहर ले लिया तो यहाँ क्या आएगा प्लस। देखो जब भी बाहर माइनस का साइन आ जाए तो अंदर आपको साइन चेंज करके लिखना है। यहाँ माइनस था हमने अंदर क्या लिखा प्लस, यहाँ माइनस से अंदर अपने क्या लिखना है प्लस। प्लस क्यों करते, क्योंकि जब भी ब्रैकेट अपने बाहर वापस ओपन करते तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाता है वापस माइनस, इसलिए कभी भी ब्रैकेट में रखा जाता है तो साइन चेंज करके लिखा जाता है। यहाँ कितना हो जाएगा 18 = 0। अब देखो यहाँ भी x + 18 है, यहाँ भी क्या आ रहा है x प्लस में 18। तो देखो x माइनस में 17, एक तो टर्म अपने पास ये आ गया और एक हो गया x + 18 इक्वल टू में कितना हुआ 0। अब देखो x माइनस में 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17, x प्लस में 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा -18। अब देखो यहाँ फिर अपने पास में दो वैल्यू आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है देखो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर है वो किस में होंगे पॉजिटिव में होंगे, तो नेगेटिव में तो अपने को आंसर लेना ही नहीं है, तो नेगेटिव में इंटीजर पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ अपने क्या करेंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा -18
18 है, नेगेटिव इंटीजर नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ x इक्वल टू कितना आया 17। तो देखो फर्स्ट इंटीजर अपने पास आ गया, फर्स्ट इंटीजर कितना आया 17 और सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, देखो सेकंड इंटीजर वो हो जाएगा x प्लस 1। तो x प्लस 1 है तो 17 प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने पास आंसर 18। तो फर्स्ट इंटीजर अपने पास आया 17 और सेकंड इंटीजर आया अपने पास 18। तो क्वेश्चन में लिखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है और हमें इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास आ गया फर्स्ट इंटीजर 17 और सेकंड 18। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।